राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 1 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। जहां इस दिन स्नान, दान, ध्यान आदि करना विशेष बताया गया है, वही माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त हो पीपल के नीचे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल में कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति के मन को शांत रखती है और मन शांत होने से सभी सुखों का अनुभव होता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपासना करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन की गई चंद्रदेव की पूजा से सुख समृद्धि के साथ जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। सभी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं कुछ खास उपाय जिन्हें पूर्णिमा के दिन करने से हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन को सुखदायी बना सकते हैं। पहला उपाय है जीवन में होने वाली आर्थिक समस्याओं को लेके। यदि जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर 11 बार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र को बोलते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा लगातार हर पूर्णिमा में ही करना चाहिए। लेकिन लगातार ना भी इस उपाय को कर पाए तो कम से कम 1 साल तक इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए और ऐसा करने से जीवन में होने वाली आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। दूसरा उपाय है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन जब सुबह के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उस समय माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने लाल कपड़े के ऊपर 11 कौड़ियां रखनी है, उनमें हल्दी का तिलक लगाना है। फिर अगले दिन उन कौड़ियों को उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने घर में धन वाले स्थान में रखना है। इसके बाद अगले पूर्णिमा तिथि को फिर से इन कौड़ियों को तिजोरी से निकालना है, इन्हें साफ करना है और फिर से माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने लाल कपड़े के ऊपर रखना है, हल्दी का तिलक लगाना है। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर फिर से अपनी तिजोरी में या धन वाले स्थान में रखना है। ऐसा लगातार हर पूर्णिमा में ही करना चाहिए। ऐसा करने से सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय है जो दंपति संतान सुख की कामना कर रहे हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगना चाहिए। और इस दिन की गई भगवान शिव की पूजा आराधना से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बार बार अपने काम में अड़चन आ रही है या बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से कामों में आने वाली अड़चन जल्दी ही दूर हो जाएंगी। पांचवा उपाय, अगर पति पत्नी के बीच मतभेद रहता है या दाम्पत्य जीवन में और भी किसी तरह की समस्याएं आ रही है, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन पति और पत्नी दोनों को या फिर पति पत्नी में से किसी एक को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। छठा उपाय कर्ज से छुटकारा पाने के लिए है। कर्ज से मुक्ति के लिए पूर्णिमा के दिन दीपदान करना चाहिए। यदि दीपदान किसी नदी में किया जाए तो अत्यंत शुभ है। अगर नदी में दीपदान करना संभव ना हो तो किसी मंदिर में भी दीपदान किया जा सकता है। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति में लाभ मिलता है। ये थे कुछ उपाय जो पूर्णिमा के दिन करके हम जीवन में होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कई बार छोटे छोटे उपायों से हम जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।